हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके वजह प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जर्नलिस्ट में स्वागत है। मेरे एक दूसरे चैनल पैसा और सुकून, काइंडली सब्सक्राइब बोथ द चैनल। आज का हमारा टॉपिक स्पेशली बच्चों के ऊपर रहेगा कि भी कैसा बॉन्डिंग बच्चों और पेरेंट्स में है। ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिनकी एज आई थिंक अराउंड 20-25 से लेके और 30-35 के एज ग्रुप में है और न्यूली अपने जॉब में एक तरह से फ्रेशर है या 5-10 साल उनकी सर्विस हो गई है। चाहे वो अकेले सर्विस कर रहे हैं, चाहे वाइफ और हस्बैंड दोनों कर रहे हैं, तो ये उन्हीं के बारे में थोड़ा सा होगा। देखो, अभी फेस्टिव सीज़न था, 3-4 त्यौहार पास पड़ते हैं, तो बच्चे का क्या है कि अगर कोई सर्विस बाहर कर रहा है, पहले तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ आपको कि भी आजकल जो बच्चे हैं उनका जो सैलरी है 30,000 से लेकर 70,000 पर मंथ तक है। और आप ये कहोगे नहीं वो तो 2 लाख पर मंथ लेता है, 4 लाख लेते हैं, वो 5% है जिनकी एक तरह से सैलरी मोर देन 1 लाख पर मंथ है। तो मैक्सिमम ग्रुप को हम ये कहेंगे भाई मुश्किल से 30,000 पर मंथ से लेकर 70,000 पर मंथ तक उनकी सैलरी है। ठीक है, उनके अपने खर्चे हैं। आजकल एक तरह से भाई ऑनलाइन परचेजिंग वगैरह इधर उधर के काफ़ी खर्चे होते हैं, तो क्या है कि बड़ी मुश्किल से वो अपना भी जैसे तैसे अपना काम चला रहे हैं। तो इस तरह की सैलरी में और इसके बावजूद कि कोई 500 किलोमीटर दूर काम कर रहा है, कोई 1000 किलोमीटर, कोई 1500, कोई बेंगलोर, कोई हैदराबाद, कोई चेन्नई, कोई बॉम्बे, कोई पुणे, कोई गोवा, तो इस तरह दूर दूर मतलब बच्चों को सर्विस और इस तरह का उनकी सैलरी, और उसके बावजूद आप ये कह लो कि पेरेंट्स की अपनी एक्सपेक्टेशन। देखो, इन बच्चों के जो फादर हैं नॉर्मली भाई 55, 60, 70 ईयर्स के इनके पेरेंट्स वगैरह हैं, उन्होंने अपने लाइफ में काफ़ी हार्डशिप देखी है। एक कंबाइंड फैमिली में रहे हैं, तो क्या है कि उन्होंने अपनी अर्निंग से एक कंबाइंड फैमिली को सपोर्ट किया है। और उस तरह के जो एनवायरनमेंट उस टाइम में जो था, तो उस टाइम अर्निंग मेंबर कुछ ही होते थे, पूरे घर को उनसे एक्सपेक्टेशंस होती थी कि भाई मतलब बच्चा हमारी पूरी सैलरी हम ही को दे और उससे हमारा घर चले। लेकिन आज सिनेरियो दूसरा है, और उस दूसरे सिनेरियो में पेरेंट्स अगर ये सोचे कि भाई बच्चे हमारी फाइनेंशियल सपोर्ट कर, हालांकि मानता हूँ उनके अपने पेरेंट्स की भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई बच्चों की एजुकेशंस वगैरह, बच्चों की शादी ब्याह वगैरह और घर बार छोटा मोटा अपना तैयार करना, काफ़ी उनकी एक्सपेक्टेशन है। तो क्या है कि वो एक तरह से अपने पुराने टाइम के हिसाब से बच्चों से भी कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो भी हमें कुछ मतलब सपोर्ट करे। ओके। और जो बच्चे हैं उनका इस तरह का भाई मतलब सैलरी नहीं है, और उसके बावजूद भी ऐसे फेस्टिव सीज़न में जैसे कि दिवाली होगी और भाई अभी जो अपना भैया दूज था, गोवर्धन, तो इस तरह के 2-3-4 इकट्ठे जो त्यौहार हो गए, तो बच्चे भी ये सोचते हैं कि चलो घर पे चलते हैं, थोड़ा सा भाई इमोशनल टच पेरेंट्स का भी रहता है, बच्चों का भी रहता है। तो वो चाहते हैं कि भाई सारे मतलब त्योहारों के सीज़न में एटलीस्ट साथ में रहें। ओके जी, यहाँ तक तो बात ठीक है। अब जैसे कि बच्चे जब घर पे आते हैं तो भी कुछ न कुछ गिफ्ट, कुछ भाई फादर के लिए, कुछ मदर के लिए, ब्रदर सिस्टर के लिए इधर लाते हैं, भाई जो उनकी वाइफ है अपनी मम्मी वगैरह के लिए, और वो सबके लिए गिफ्ट लाते हैं। तो देखो, इस गिफ्ट में के चक्कर में एक दूसरे का मुंह चढ़ा लेना कि मेरे लिए तो ये लाई, उनके लिए वो ले आई, ये मेरे लिए तो बच्चा ये लाया, उनके लिए ले लाया, लेके आ गया, और ऊपर से ये एक्सपेक्टेशन कि बच्चा हमें कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट करे। भाई एक तरह से आप अनकंडीशनल लव रखो, आप एक दूसरे का खींचातानी मत करो, क्योंकि ये आजकल बड़ी न्यूक्लियर फैमिली है और मतलब खर्चा इतना ज़्यादा है कि उस सैलरी में आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं होती। तो मेरे एक पहले भी वीडियो रहा होगा जिसमें मैंने कहा था कि भाई ना तो बच्चों को एक्सपेक्टेशंस पेरेंट्स से रहनी चाहिए, ना ही पेरेंट्स को एक्सपेक्टेशन बच्चों से रहनी चाहिए, स्पेशली फाइनेंशियल मैटर में। और इसमें क्या है कि एक दूसरे को अनकंडीशनल लव आप करो तो बहुत ही अच्छा है, बड़े सुकून और शांति से आपका जीवन निकलेगा। लेकिन क्या है कि अगर इस तरह के अड़ंगे और इस तरह की भी चॉइसेस आप अपने सामने रखोगे, उनकी जो माँ बाप ने रायता फैला रखा है, स्पेशली जो फीमेल जो है, मदर जो है, उसके तो अपने अलग ही नखरे होते हैं कि भाई ये वाइफ अपनी मम्मी के लिए ये ले आई, हमारे लिए ये लेके आई है, और भाई मतलब हमें भाई ये गिफ्ट दिया, मतलब छोटी छोटी बातों पे एक तरह से नाक चढ़ा लेना। अरे इतनी दूर से बच्चे मिलने के लिए आए हैं, एक तरह से त्यौहार को सेलिब्रेट करने आए हैं, और इसमें आप इस तरह के पचड़े क्रिएट करोगे तो बच्चों के, इन्होंने तो ज़िंदगी जस्ट अभी स्टार्ट की है, आप इस पर इतना बर्डन क्यों डाल रहे हो? अगर मान लो, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपको फाइनेंशियल सपोर्ट ना करे, गिफ्ट भी ना दे, मिलने आ जाए, वो क्या कुछ कम है? तो आप पहले मैंने जो वीडियो दिया था कि अनकंडीशनल लव रखो, उसी में घर के रिश्ते बचे रहते हैं। कल में आप कहोगे कि बच्चे मिलने ही नहीं आते,
तो ये गलत बात है। और आप, मेरा कहने का मतलब, जो भी ले आए सिर माथे से उसको बड़ा अच्छा प्रेज करो कि भाई हमारे बच्चे हमारे लिए भाई एक तरह से मतलब हमें एक विशेष अफेक्शंस के उसमें और हमारे लिए चीज़ें लेके आए हैं। तो देखो इसमें एक दूसरे की तरह से प्यार को इनक्रीज़ करना चाहिए, न कि तुम आप उसको वहाँ पे डेड कर दो, नंबर 1। दूसरा ये है कि घर की जो रिक्वायरमेंट है, फाइनेंशियल कंडीशन है, ये बच्चों को भी देखते हैं, कहाँ क्या खर्चा है, कैसे कैसे सपोर्ट करना है। तो उस माहौल में क्या है कि आप कोशिश करो कि अपने खर्चे, अपनी जिम्मेदारी खुद ही फुलफ़िल करो। आप बच्चों का किसी तरह की एक्सपेक्टेशंस मत करो। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई वो आपने जो सैक्रिफाइस किया था और बच्चों को नहीं करना चाहिए। अगर उन्हें जिस तरह ठीक लगता है वो भी आपको एक अच्छी तरह सपोर्ट करेंगे। बट मेरा कहने का मतलब है, एक फैमिली माहौल को बचाने के लिए, एक इमोशनल लव कंटिन्यू एग्जिस्टिंग के लिए, भाई आप इन चीज़ों को अवॉइड करो और इन चीज़ों को नगण्य मानो, इन चीज़ों को प्राथमिकता दो ही मत। और बड़ा ही एक इसको आप नेग्लिजेंस उसमें लीजिए कि इट इज़ इनसिग्निफिकेंट फॉर अस। और दोनों ही, जैसे बच्चे भी और पेरेंट्स भी, और एक अनकंडीशनल लव क्रिएट करके फैमिली को बचाए रखो। तो मेरा कहना यही था कि भाई इतनी दूर से जब बच्चे आते हैं तो वो देखो एक इमोशनल लव के लिए ही आपके पास आए कि भी हमारे पेरेंट्स से, हमें अपने पेरेंट्स से मिलना है और घर जाना है। और इसी तरह पेरेंट्स को भी कि भी बच्चा त्योहारों पे घर आएगा। तो इसमें इस तरह का माहौल और टेंशन क्रिएट मत करो कि एक दूसरे की खिंचातानी रहे और मतलब दिमाग का दही बन जाए। तो मेरा ये आपसे एक लिटिल सजेशन है कि घर में शांति बनाए रखने के लिए, हंसी खुशी का माहौल बनाए रखने के लिए हमें अपनी छोटी मोटी एक्सपेक्टेशंस पे ध्यान ना दे के, और एक अनकंडीशनल लव अपने रिश्तों को बचाए रखने के लिए, और भाई हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। हालांकि भाई सपोज करो पेरेंट्स ना भी कुछ उनको, हालांकि वो अपना कमा रहे हैं, अब घर चला रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका फ़र्ज़ होता है कि भी कोई रिक्वायरमेंट हो तो जस्ट मैं बैठा हूँ, एंड एनी क्राइसिस यू जस्ट कॉल मी फॉर दी हेल्प, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। इसी तरह बच्चे को भी फाइनेंस मतलब पेरेंट्स से सपोर्ट करना चाहिए कि भाई देखो मम्मी पापा मेरा इतना ही तो सैलरी है और जितना मुझसे बन पाएगा जस्ट। स्पेशली जो वाइफ है बच्चे की, उसको भी एक सपोर्ट करना चाहिए पेरेंट्स को, और एक अपने घर की तरह एक अच्छे माहौल क्रिएट करने के लिए, एक अच्छा माहौल बनाए रखने के लिए, एक दूसरे को भाई एक इमोशनल अटैचमेंट के लिए वी शुड सेक्रीफाइस छोटी मोटी चीज़ें, एंड वी शुड सपोर्ट ईच अदर, एंड वी शुड नॉट क्रिएट बर्डन टू ईच अदर। तो इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट कि भाई आप इस तरह का माहौल क्रिएट करो। और ये त्यौहार का मौसम था तो मेरे दिमाग में एक भी इस तरह का भी एक डिस्टर्ब माहौल फैला हुआ है समाज में, तो थोड़ा सा मैं इसके ऊपर अपनी वॉइस क्रिएट करूं और लोगों को भाई अपने विचार वहाँ तक पहुँचाऊँ। थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो इतना ही था। थैंक यू। काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गिव लाइक्स।